ओके, ये एक्सक्लूजन पर एकदम सडनली वीडियो रुक गया, थोड़ा मैं रिपीट करूँगा यहाँ पर। तो एक्सक्लूजन का मतलब लिमिटेड नहीं है हमारा मिनिमम सर्वाइवल नीड्स के, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। और ये आजकल क्या इंक्लूड करता है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अगर आप पॉलिटिकल इंक्लूडेड नहीं हो, आपको एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, सैनिटेशन नहीं मिलता, तब आप एक्सक्लूडेड हो। ये ब्रॉडर जो कॉन्सेप्शन दिया है एक्सक्लूजन का, किसने दिया था? ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, अमर्त्य सेन ने। ये अमर्त्य सेन का आइडिया है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूजन। ओके, आगे आज के समाज में वो कह रहा है कि मॉडर्न टाइम्स में, आपको ये बहुत ऑफन सवाल पूछा जाता है मेंस में कि आज के समाज में बताओ एक्सक्लूजन किस तरह की हो सकती है। आप इसको मल्टीपल डायमेंशन पे देख सकते हो। पहला निकालो इकोनॉमिक, कि इकोनॉमिकली आप हो सकता है एक्सक्लूडेड हो। कैसे? रूरल अर्बन डिवाइड, आप शहरों में रह रहे हो, अलग तरह की आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गाँव में नहीं है वो। ओके, देन अनइक्वल वेजेस, जो जेंडर डिवाइड है यहाँ पर देखो, औरतों को सेम काम की कम सैलरी मिलती है। अगर आप लेबर कभी देखो, जाके ऑब्जर्व करो, औरतों को सैलरी कम मिलती है। ये एक्सक्लूजन नहीं है फिर औरतों की तरह से? एंड देन हाउसिंग नहीं मिलती, आपको प्रॉपर स्लम्स में रहना पड़ता है। एब्सोलूट पॉवर्टी आज भी एग्जिस्ट करती है। एब्सोलूट पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ कि रोटी कपड़ा मकान भी अवेलेबल नहीं है हमारे देश में। हमारा देश का प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है 21%, 21.2% अभी भी लोग एब्सोलूट पॉवर्टी में गुजारते हैं। बहुत बड़ी आबादी, इतनी बड़ी आबादी का 21% इमेजिन करो अभी भी एब्सोलूट पॉवर्टी में है। वो एक्सक्लूडेड ही है और क्या है। एंड देन मार्केट अनअफोर्डेबिलिटी, ये मैं आपको थोड़ा क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने कॉन्सेप्ट इको सर्वे से उठाया हुआ है। मार्केट अनअफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो पहले चीज़ें आपको मुफ्त में मिला करती थी। इमेजिन करो कि आप गांव में रहते हो और आपको चारा चाहिए, तो पहले चारा क्या होता है कि खुले मैदान में जाके घास काटी चारा मिल गया। अभी क्या हो रहा है? पॉपुलेशन का प्रेशर है, खुले मैदान नहीं मिलते आपको, तो जो चारा भी आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है। अब जो चीज़ें पहले फ्री में मिलती थी या सरकार अवेलेबल कराती थी सस्ते में, अब मार्केट से खरीदनी पड़ती हैं। अब आप अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको बस दैट्स इट, गुजारा मुश्किल हो गया, इकोनॉमिकली एक्सक्लूड हो गए आप। देन नेक्स्ट इज पॉलिटिकल में आपने दो बातें इंपॉर्टेंट लिखनी है कि अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप जिस बंदे ने आपका बुरा किया उसको अगर आप अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल। अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते तो आपके पास आप एक्सक्लूडेड हो, आपके पास वॉइस नहीं है। ये बहुत ही एक फेवरेट वर्ड है मेरा, वॉइस। तो वॉइस नहीं है। लेट्स से आप इमेजिन करो कि क्या जो निर्भया केस हुआ, निर्भया जैसे केस हमारे देश में क्या सिर्फ एक बार हुआ है? कि आपको लगता नहीं कि ओडिशा में, नागालैंड में, कहीं भी, आई डोंट नो, यहाँ पर नहीं होते होंगे ऐसे किस्से? होते हैं। तो लेकिन वो रिपोर्ट क्यों नहीं होते, इतनी लाइमलाइट में क्यों नहीं आते? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास वॉइस, इतनी वॉइस नहीं है जितनी दिल्ली के लोगों के पास वॉइस है। आप इमेजिन करो दिल्ली के पास कितनी वॉइस है। दिल्ली के जो अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के MCD के जो चुनाव होते हैं वो भी नेशनल न्यूज़ होते हैं। एंड नागालैंड, ओडिशा में पूरे फुल फ्लेजेड स्टेट के इलेक्शन चलते हैं, तब भी वो नेशनल न्यूज़ नहीं बनते क्योंकि वॉइस ही नहीं है उनकी। एंड देन इज हमारे पास पॉलिटिकली आप एक्सक्लूड कब हो जाते हो? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। आपको मन कर रहा है कि देश का आपने बनना है नेता, लेकिन कोई डायनेस्टी का बंदा ही आगे आगे चलता जाता है, आपको एक्सक्लूड कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, हमारे देश में तो बहुत ही वैलिड है। नॉट ओनली इन आवर कंट्री, इन एवरी कंट्री। इमेजिन करो कि US में जो बुश परिवार चल रहा है, कैनेडीज, क्लिंटन्स, है ना, पहले क्लिंटन का वो बिल क्लिंटन वॉज प्रेसिडेंट एंड देन हिलरी क्लिंटन कंटेस्टेड। डायनेस्टी तो हर जगह ही चलती है, नॉट ओनली, इट इज नॉट कन्फाइंड टू इंडिया। एंड देन सोशल एक्सक्लूजन, जेंडर के नाम पे एक्सक्लूड किया हुआ। ट्रांसजेंडर, ये वर्ड तो पक्का ही पक्का मेंशन करो, बहुत लेटेस्ट है। जहां कहीं मौका मिले ट्रांसजेंडर आपने ड्रॉप करना ही करना है। ट्रांसजेंडर एक्सक्लूड हुए हैं। एजुकेशनल इनइक्वालिटी चल रही है अपने देश में कि कोई किसी के पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा इकट्ठी होगी, किसी के पास एक भी क्वालिफिकेशन नहीं है क्योंकि एक्सेस नहीं कर पाया वो एजुकेशन का, बेचारा उसको ज़िंदगी भर रोटी कमाने के लिए ही बहुत मेहनत करनी पड़ी। एंड देन ओल्ड एज भी अलग तरह से ही एक्सक्लूडेड होती जा रही है। इस पर हम सेपरेट, हमारे पास टॉपिक भी है, सोशल में कवर करेंगे। ये प्लीज़ है आपने यहाँ पॉज करते रहो, साथ साथ नोट करते रहो, ये बहुत ऑसम आपके नोट्स बन जाएंगे क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज से नोट्स बनाए हुए हैं। एंड देन कम्स योर जो लास्ट इज डिजिटल एक्सक्लूजन। भाई डिजिटल एक्सक्लूजन तो आप अंडरमाइन कर ही नहीं सकते। इंटरनेट है आपके पास, अभी देख रहे हो वीडियो, ये जिसके पास इंटरनेट भी नहीं पहुंचा, अभी रिलायंस जियो बहुत अच्छा काम कर रहा है, घर घर पहुंचा रहा है, लेकिन जिसके पास इंटरनेट भी नहीं पहुंचा अभी, वो ये कैसे लेक्चर अटेंड करेगा? इमेजिन करो कोचिंग सेंटर भी नहीं जा पा रहा था, ये इंटरनेट भी नहीं पहुंचा, तो इसको नाम क्या देते हैं? इसको हम, इट इज़ नोन एज व्हाट? डिजिटल डिवाइड। ठीक है जी, तो ये डिजिटल डिवाइड एक अच्छा वर्ड था हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्विकली, डिजिटल डिवाइड। चलो आपको लिख ही लिया होगा आपने। ओके, नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स क्या कहता है? कार्ल मार्क्स इसके लिए एक बहुत खास वर्ड यूज करता है, एलियनेशन।
वो कह रहा है एक्सक्लूजन एलियनेशन है। एलियनेशन मतलब आप जुदा हो गए, एलियनेट हो गए। किससे जुदा हो गए? कार्ल मार्क्स पे हम पूरा इत्मीनान से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बता रहा हूँ। कार्ल मार्क्स कह रहा है कि एलियनेशन जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, जहाँ पर हर चीज़ की कीमत है, इस सोसाइटी में एलियनेशन या एक्सक्लूजन 4 लेवल पे हो रही है। पहला तो पियर्स, पियर मतलब जो आपके जैसे लेट्स से फैक्ट्री में जॉब करते हो आप, तो इतना ज़्यादा वो कह रहा है कि जो वर्क इतना मैडनिंग है, इतना पागल करने वाला काम है कि आपके पास मौका ही नहीं है अपने पियर्स की तरफ देखने का कि मेरे आस पड़ोस में कौन जॉब कर रहा है, क्या काम कर रहा है। देन वो कह रहा है आप फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो एंड आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री में लाइन चल रही है, उस लाइन में आप बस छोटा सा कुछ काम करते हो, आपको फीलिंग ही नहीं आती ये प्रोडक्ट आपने बनाया है। एंड मोर ओवर आपको अगर मान लो आपको लगता भी ये प्रोडक्ट आपने बनाया है, तो वो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं। अगर आपको लेट्स से हीरो होंडा की फैक्ट्री में आपने सिर्फ आपका जॉब क्या है कि लेट्स से सिर्फ एक व्हील फिट करना है, व्हील फिट कर रहे हो, आपको लगता ही नहीं आपने पूरा प्रोडक्ट बनाया है। एंड अगर आपको ये हीरो होंडा का बाइक चाहिए, मार्केट से जाके आपको अगेन खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्ट की भी से भी आप एक्सक्लूड हो गए। एंड देन कार्ल मार्क्स कहता है प्रोसेस से, कह रहे प्रोसेस पूरा का पूरा चलता है किससे? बिजली से चलता है, ये ऐसी सोर्स ऑफ पावर से जिसमें आपने कुछ ज़्यादा अपना जोर नहीं लगाया। कहते कार्ल मार्क्स सेज कि इससे एलियनेशन कैसे हो जाती है? प्रोसेस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, पहले चली जा रहा है, बस आप उसमें बस अपना छोटा सा कहीं रोल पूरा कर रहे हो, आप वहाँ पे एलियनेट हो गए। एंड देन फाइनल कम्स अ स्टेज जब आप खुद से भी एलियनेट हो गए, खुद क्या चाहते हो लाइफ में, क्या नहीं चाहते, सोचने का मौका ही नहीं मिला। वो कह रहा है वो फाइनल स्टेज ऑफ एलियनेशन है या फाइनल स्टेज ऑफ एक्सक्लूजन है। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत एक अच्छा एक गुरु मंत्र चाहता हूँ देना। ये 4 तो अपने आपने याद किए हुए हैं, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सेल्फ, पियर्स। एक बार एथिक्स में GS 4 में एक सवाल पूछा गया, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू? मैं चाहता हूँ आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, कि आपके लिए खुश होना क्या है। ठीक है जी, इसका मुझे आंसर लिख के बताओ। देन मे बी विल डिस्कस द आंसर इन द नेक्स्ट वीडियोज़। ठीक है जी, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू। ओके, देन हर्बर्ट मार्क्यूज ये बोलता है कि इंसान बड़ा ही वन डायमेंशनल हो गया है। मैं आपको बहुत अगर इसको क्रूड शब्दों में समझाऊं क्या बोलना चाह रहा है वो 1D मैन, कि इंसान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, जो कि क्या होगा? पैसा। ठीक है जी, तो 1D मैन बन गया है, तो कह रहा है बड़ा ही एक्सक्लूडेड सा मैन है। ओके, बाकी दुनिया भर में कुछ चीज़ों के बारे में उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं जानना। हर्बर्ट मार्क्यूज के बारे में बात कर सकते हो आप, 1D मैन। एंड देन अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने, वो है डेलिब्रेट एक्सक्लूजन। कई लोग खुद को जानबूझकर भी समाज से एक्सक्लूड कर लेते हैं, जुदा कर लेते हैं। कैसे? सेलिब्रिटीज़। शाहरुख खान समाज के बीच थोड़ी ना घूमता है, अलग घूमता है ना वो सेलिब्रिटीज़। अगर वो सेलिब्रिटीज़ इतना ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे तो सेलिब्रिटी नहीं रहेंगे वो, तो डेलिब्रेट एक्सक्लूजन है। एंड देन मर्टन, हमारे पास एक थिंकर हमें पढ़ना भी है, रॉबर्ट मर्टन। रॉबर्ट मर्टन क्या बोल रहे हैं कि हम भी अपने आप को एक्सक्लूड कर लेते हैं, हम चाहे कोई सेलिब्रिटी नहीं है, क्योंकि हमें किसी रेफरेंस ग्रुप का पार्ट बनना है। जैसे आप खुद को इमेजिन करो, आप UPSC की तैयारी कर रहे हो एंड आपका रेफरेंस ग्रुप क्या है कि कोई आपको IAS IPS कभी आपने देखा, आपको वैसा बनना है, IAS IPS जैसा। ठीक है जी, तो अगर आपको वैसा बनना है तो आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा आप किसी से घुल मिल नहीं सकते, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आप डेलिब्रेटली जानबूझ के खुद को लोगों से अलग करोगे। ठीक है जी, आपको टॉप क्रिकेटर बनना है देश का, आपको विराट कोहली बहुत पसंद है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू डेलिब्रेटली एक्सक्लूड योरसेल्फ सो दैट यू कैन बी एट द टॉप। ठीक है जी, डेलिब्रेट एक्सक्लूजन। और GS घुरे हम पेपर 1 में पढ़ेंगे। GS घुरे राइट्स, इंडिया में साधुज ने खुद को डेलिब्रेटली एक्सक्लूड किया क्योंकि वो समाज का पार्ट बन के नहीं रहना चाहते थे। ओके, अब एक और एस्पेक्ट बता रहा हूँ, प्लीज़ ये मल्टीपल डायमेंशनल आंसर बन सकता है हमारा। आप एक और निकालो, डायमेंशन क्या है? कलेक्टिव एक्सक्लूजन वर्सेस इंडिविजुअल एक्सक्लूजन। कलेक्टिव मतलब पूरा का पूरा ग्रुप ही हमने उठा के एक्सक्लूड कर दिया, इंडिविजुअल में तो हमने बात की थी एक ही ग्रुप। कलेक्टिव में हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंडिया का कास्ट सिस्टम, लोअर कास्ट को एक्सक्लूड किया हुआ था। इंडिविजुअल में तो हमने देखा करप्ट हो सकता है या फिर वो हाइजीनिक काम नहीं करता तो भी। ओके, देन इंटरनेशनल एंगल डालो भाई एक्सक्लूजन में, ये क्यों छोड़ रहे हो आप? इंटरनेशनल एंगल में डेलिब्रेट, भाई जानबूझ के अलग रहते हैं। नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया किसी से बात ही नहीं करता। या फिर जैसे कंट्रीज लाइक ईरान, रशिया, जिन पे सैंक्शन लग जाती है, हमने जो करना है हम करेंगे। ओके, डेलिब्रेटली एक्सक्लूड रहते हैं वो। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चरल, भाई दुनिया का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनके बारे में वैसे ही कोई बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं, कोई उनको सुनता नहीं है। पुअर अफ्रीकन नेशंस। देन कम्स इंस्टीट्यूशनल,
कि इंस्टीट्यूशंस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स से यूनाइटेड नेशंस वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनकी कोई इतनी पूछ नहीं है। जो यूएन में जो परमानेंट जो P5 बोलते हो, P5 कौन से लिख के रखना, तो यूएन में परमानेंट 5 हैं, उनके पास वीटो पावर है, तो वो ज़्यादा इंक्लूडेड हैं, बाकी सारे एक्सक्लूडेड हैं। ओके जी, अमर्त्य सेन को फाइनली कोट करते हैं, ही सेज दो तरह की एक्सक्लूजन हो सकती है, एक्टिव या पैसिव। आपके पास एक और आइडिया आ गया एक्टिव पैसिव एक्सक्लूजन का। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव में स्टेट या फिर आप लगा के चलो कल्चर, स्टेट या कल्चर आपको जानबूझकर डेलिबरेटली आपको एक्सक्लूड करेगा, डेलिबरेटली आपको एक्सक्लूड कर देगा। एग्जाम्पल, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम बोलता है लोअर कास्ट को एक्सक्लूड कर दो। माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स आते हैं उनके पास आई कार्ड नहीं है तो वोट नहीं डाल सकते, तो स्टेट ने जानबूझकर इनको एक्सक्लूड किया हुआ है। रेफ्यूजीज़, किसी और कंट्री से आए हो भाई, आपके पास पक्का ही बहुत ही कम राइट्स हैं, ठीक है जी, डेलिबरेट एक्सक्लूजन है, ये एक्टिव कहलाई। अमर्त्य सेन कहता है लेकिन पैसिव भी होती है, जानबूझ के नहीं की तब भी लोग एक्सक्लूड हो गए। नो डेलिबरेट अटेम्प्ट इज मेड टू एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी बट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, समाज का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, पॉवर्टी, गरीब बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकता, गुड एजुकेशन, गुड स्किल्स, अपने आप ही एक्सक्लूड होता रहेगा, ठीक है जी। उसी को तोड़ने के लिए हमने ये बनाई है स्लीपी क्लासेस, ताकि गरीब एक्सक्लूड ना हो। हम सब पढ़ लिख लिए, हमें कुछ करना है समाज में, ठीक है, पढ़ लिख के सिर्फ और सिर्फ नोट नहीं छापने, नोट छप जाएँ कोई बुरी बात नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम? सोशल इनोवेशन। छोटा मोटा कुछ अगर बनता रहे, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रीड ही ओवर पावर कर लेगी नीड को, तब तो काम खराब है ना। सोशल इनोवेशन करो। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छा, IIT चेन्नई का एक बंदा, इसका हिंदू में आया था कि उसने फ़िल्टर बनाया कि 1 पैसा में पर लीटर में वो आपका जो नमक का पानी है, जो सी वाटर है, उसको प्योरीफाई कर रहा है 1 पैसा में। इमेजिन करो कि कितने लोगों की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इससे। और आपके, चलो ये दूर कहाँ जाएँ, आपने नाम सुना हुआ है पेंसिलिन का? पेंसिलिन करके एक मेडिसिन है। पेंसिलिन किसने निकाली थी बताओ जी? हाँ जी, बताना कमेंट्स में किसने निकाली थी। पेंसिलिन जब इन्वेंट की गई तो उसके इन्वेंटर ने, पेंसिलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग थी, बहुत सारे बैक्टीरियाज को मार देगी पेंसिलिन, और बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होंगी। तो पेंसिलिन अगर वो चाहता बंदा, तो वो उसका क्या, एक सेकेंड सॉरी, पेटेंट ले सकता था, लेकिन उसने पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसने बोला ये समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो पेटेंट लेता तो दुनिया में कितना अमीर हो जाता, वो कितनी दुनिया में पेंसिलिन बन के बिकी, बट उसने पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं किया। तो लोग करते हैं ऐसा काम, सोशल इनोवेशन करते हैं एंड समाज को दे देते हैं। ओके, तो हम भी ऐसा कुछ पढ़ लिख लिए हैं, कुछ करते हैं ऐसा, ठीक है। ओके, फाइनली B.R. अम्बेडकर जी को कोट करते हैं। B.R. अम्बेडकर ही राइट्स कि सोशल एक्सक्लूजन तो क्या है, कहते हैं हमारे समाज में कास्ट है। कास्ट, एक कास्ट दूसरी कास्ट पर को डोमिनेट करती है, एंड दूसरी कास्ट जो बेचारी एक्सप्लॉइटेड क्लास है वो एक्सक्लूड हो जाती है। तो प्रीस्टली क्लास पे इल्ज़ाम लगाता है, जो ब्राह्मणिक कास्ट है उसने दलित को एक्सक्लूड कर दिया। बहुत सारे एंगल कवर किए हमने एक्सक्लूजन में, लिखते रहो, चार्ट बनाते रहो, आंसर बनाओ, एंड फाइनली आंसर को कंक्लूड करते हुए लिखो। हमारी आज की, जब भी कभी आंसर लिखो तो कंटेम्प्रेरी कर दो, आज के बारे में बात पक्का करो कि आज हम क्या क्या स्टेप उठा रहे हैं एक्सक्लूजन तोड़ने के लिए। सबसे पहला स्टेप, राइट टू एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि जो लोगों को एजुकेशन नहीं पहुंच पाते, गरीब होते हैं, उनको एजुकेशन मिले, ठीक है जी। मनरेगा आ गया है लोगों की, ताकि इकोनॉमिक या फिर क्लास इंप्रूव हो। एंड रिजर्वेशन की बात करोगे आप यहाँ पर, आर्टिकल 17 की बात करोगे कि छुआछूत बंद की है, अनटचेबिलिटी, जो पूरा का पूरा आपने एक ग्रुप बाहर किया हुआ था समाज से, उनको वापस जाने की ट्राई हो रही है, ठीक है जी। तो अपना ये बेसिक सा एजेंडा था ये, और आप इसके नोट्स बनाओ एंड कमेंट्स करो, बताओ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है जी। एंड आंसर्स लिख के दो, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, GS 4 का एथिक्स का सवाल है। एंड बाकी प्लीज़ आस्क मोर क्वेश्चन एंड प्लीज़ हेल्प स्प्रेड द वर्ड, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।